हुए हैं। गुलशन, तो हरियाणा में फतेह के लिए बीजेपी का प्लान क्या होगा? बीजेपी की किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, बिल्कुल पूरी रणनीति में जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई, जहां पर जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा हुई, तो वहीं किस स्ट्रेटेजी के साथ इस बार चुनावी मैदान में जाना है उसको लेकर के भी गहनता से चर्चा हुई है। क्योंकि जो भी बीजेपी जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उन पर भी काम किया जाएगा कि ताकि तमाम लोगों को बताया जा सके कि जो भी प्रधानमंत्री की नीतियां हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिताऊ और टिकाऊ दोनों उम्मीदवारों पर जो है ध्यान जो है दिया जाएगा। उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ होंगे या टिकाऊ होंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है तो कई पार्टियों में शामिल होते हैं, और ऐसा ही कांग्रेस और देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस से जो उम्मीदवार जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या उनको टिकट दी जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती है कि हम जो है परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, या किसी अन्य जो पार्टी से जो नेता आएंगे हम उनको टिकट नहीं देते हैं। तो आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने ये साफ कर दिया है कि जिन नेताओं को की कांग्रेस से टिकट कटेगी उनको बीजेपी भी टिकट नहीं देगी। ये इंडिया न्यूज हरियाणा पर साफ तो कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल तरफ से, और साथ में उसने ये भी कहा है कि परिवारवाद को लेकर जिस तरह से बीजेपी पहले परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि जिस परिवार में कोई विधायक या सांसद है उन बच्चों को टिकट नहीं दी जाती, तो आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने यह साफ कर दिया है कि उनके परिवारों को टिकट नहीं दी जाएगी। और अभी तक तो पैनल में इस तरह की कोई चर्चा हुई है और ना कोई नाम आया है, ये भी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने साफ किया है। लेकिन साफ तौर से इस समय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस समय जो है मैं जरूर चाहता हूँ कि आखिरकार से बात करते हैं। प्रदेश मोहनलाल बड़ौली चुनाव बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन इस समय सर बताते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से बीजेपी की बैठक क्या कुछ। इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। और ये सभी पैनल हमारा हमारी कहते हैं सर, एक पैनल में कितने लोगों का नाम रखा गया है और कब तक आने की संभावना है? सब ये पैनल की सारी बातें मीडिया में ऐसे बताई, ये पर्सनली मैं आपको संख्या बता दूं। अच्छा सर, संख्या मत बताइए, पर पैमाना क्या रखा गया टिकट का पैमाना है जितने की ज्यादा किया है। जितने भी पैनल का नाम है सभी के सभी बढ़िया वैसे सांसद के बच्चों को भी टिकट दी जाएगी, क्योंकि वो भी मांग कर रहे हैं सांसद के बच्चे। सांसद का जो एरिया होता है और उस लोकसभा में जितने भी उसके बच्चे होते हैं उसके बच्चे का इस्तेमाल और हमारी परिवारवाद के साथ की बात शुक्रवाद सोच सकने वाली और हमारे कहता है। सर, क्योंकि नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, राविंद्र सिंह अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, धर्मवीर सिंह अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। भी प्रचार मीडिया को एक नैरेटिव सेट मीडिया के द्वारा हर किसी टिकट की मांग की और मांग कर तो आज क्या दी जाएगी? अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। अभी मनोहर लाल ने कहा कि अब तो कोई आपने दे, उन्होंने कहा सारा है वो साफ हो गया, जिसका आना था वो आ गया। अब आगे क्या जाए? कार्यकर्ता मेरे को जो भी देगा कार्यकर्ता का सम्मान है प्रत्येक कार्यकर्ता
पार्टी के नेताओं को भी तरजीह दी जाएगी जो दूसरी पार्टी से आएंगे आपकी पार्टी में, बीजेपी में? हम सभी का स्वागत करेंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कराने के लिए करें। सभी पार्टी के आदमी खड़े, सभी पार्टी के नेता लगे, भारतीय जनता पार्टी टिकट देंगे उनको सर आप? टिकट तो हम जिनको देंगे उनको मिलेगा। नहीं, जो दूसरी पार्टी से आएंगे। बचने के बाद भी सारे नेता आएंगे। देखिए, आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिन्होंने हरियाणा पर साफ तौर से कहा है किसी भी सांसद ने अपने टिकट को लेकर कोई बात नहीं की है, क्योंकि इस समय गलियारों में जो चर्चा चल रही है कि कई सांसदों के बच्चे जो है टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है किसी भी सांसद के बच्चों ने टिकट नहीं मांगी है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह बीजेपी कहती है कि परिवारवाद को वो बढ़ावा नहीं देती है, तो इस पर परिवारवाद पर इस समय मोहनलाल बडोली साफ कर दिया है कि फिर से बीजेपी अडिग है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जिस भी परिवार में यदि कोई सांसद है या विधायक है, उन को टिकट नहीं दी जाएगी, ये साफ कहा है। और ये भी कहा है कि पैनल में काफी लोग हैं, लेकिन उनके नामों की जारी नहीं कर सकते हम, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारे पास 4 से 5 लोगों का पैनल है। गुलशन, किसी कारणवश नेटवर्क इश्यूज का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम नेटवर्क इश्यूज को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और बीजेपी नेताओं की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस बैठक में मौजूद थे। तो बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा की गई कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया जाना चाहिए। तो वहीं गुरुग्राम में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बीजेपी की ओर से साफ किया गया है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और आपको बता दें सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस बैठक में शामिल रहे और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की और इस बैठक में टिकटों को लेकर मंथन किया गया। गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा की गई। तो गुरुग्राम में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया कि किस उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, इसको लेकर मंथन इस बैठक में किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद रहे थे। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। दूसरे दिन भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।